11th अकाउंटेंसी। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी सब्सिडरी बुक्स, हमने कल शुरू किया था कैश बुक। कैश बुक में टाइप्स ऑफ कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक मैं आपको करवा चुका हूँ। आज हम शुरू करेंगे डबल कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक जिसमें 2 कॉलम होते हैं, एक होता है कैश और एक होता है बैंक कॉलम। तो चलिए शुरू करते हैं डबल कॉलम कैश बुक, यानी कि कैश कॉलम और बैंक कॉलम। इसमें 2 कॉलम होते हैं। तो कैश कॉलम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पहले बात करते हैं बैंक कॉलम यानी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अर्थात बैंक कॉलम में ट्रांजैक्शंस या एंट्री करते समय हमें पर्सनल अकाउंट का रूल याद रखना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इम्पोर्टेंट टर्म्स जो डबल कॉलम कैश बुक में हमें करनी है, सबसे पहले बात कर लीजिए ओपनिंग बैलेंस की। ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैश बुक यानी कि कैश का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। कैश बुक शोज डेबिट बैलेंस ऑलवेज। पर बैंक की बात करें, बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबल है। ओपनिंग बैलेंस को शो करने के लिए टू बैलेंस BD लिखते हैं डेबिट साइड में, या यदि बैंक का भी डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस BD डेबिट बैलेंस डेबिट साइड बैंक अकाउंट कॉलम में। और यदि क्रेडिट बैलेंस गिवन है बैंक का तो बाय बैलेंस BD यानी कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और जब भी बाय बैलेंस BD है बैंक का या क्रेडिट बैलेंस है बैंक का, उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट इसमें है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री यानी जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो पैसे बैंक में जाएंगे और कैश भी हमारे से जाएगा। और इसमें बैंक क्या है? बैंक रिसीवर है और कैश गोज आउट होता है। तो जब भी बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फॉर एग्जांपल हमने 5000 जमा कराए हैं तो इस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, यानी कि ये एंट्री दोनों कॉलम्स में आएगी। बैंक अकाउंट में यदि हम टू कैश लिखेंगे, डेबिट साइड में टू कैश बैंक कॉलम में आएगी और क्रेडिट साइड में बाय बैंक कैश कॉलम में आएगी। यानी कि कोई भी एंट्री जिसका ट्रांजैक्शंस बोथ कॉलम्स में लिखा जाता है उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं या डबल एंट्री बोलते हैं, जिसको हम C के द्वारा डिनोट करते हैं। यानी कि वाउचर नंबर में हम C लिखेंगे। तो इसका अपोजिट भी हो सकता है, यानी कि कैश हम विड्रॉ भी कर सकते हैं फ्रॉम द बैंक। यदि विड्रॉ करते हैं तो कैश ऑफिस में आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसमें भी कैश और बैंक दोनों हैं, तो इट मीन्स ये कॉन्ट्रा एंट्री है।
तो टू बैंक अकाउंट कैश कॉलम में और बाय कैश बैंक कॉलम में, ये एंट्री आएगी कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट बात करते हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये भी कि चेक रिसीव्ड, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे। यदि उसी दिन वो चेक जो किसी कस्टमर से रिसीव किया है और बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, तो सिंपल एंट्री आएगी उसकी बैंक कॉलम में डेबिट साइड में, यानी कि चेक इन हैंड टू, फॉर एग्जांपल राम से चेक रिसीव किया है तो एंट्री आएगी चेक इन हैंड टू राम 10,000 का। तो टू राम लिख के बैंक कॉलम में 10,000 की एंट्री आ जाएगी यदि सेम डे हम डिपॉजिट करा देते हैं। लेकिन यदि वो सेम डे नहीं होता, किसी और दिन 10 दिन 5 दिन के बाद यदि हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, तो पहले जर्नल एंट्री सिंपल आती है चेक इन हैंड टू, फॉर एग्जांपल राम से, ये जर्नल एंट्री है सिंपल। लेकिन यदि आफ्टर 1 वीक, यानी कि फॉर एग्जांपल ये 10 मई को है और 5 डेज़ के बाद 15 मई को हम इसको बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, तो जब ये जिस डेट में ये बैंक में डिपॉजिट होगा चेक, उसी दिन एंट्री आएगी टू चेक इन हैंड बैंक कॉलम में, चेक इन हैंड बैंक कॉलम में, जब वो चेक बैंक में जमा होता है। अब बात करते हैं पेमेंट्स की। हम कुछ पेमेंट्स बाय चेक करते हैं, तो जब भी कोई पेमेंट बाय चेक की जाती है तो ये पेमेंट साइड में, यानी कि बैंक कॉलम में एंट्री आएगी पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में। अब बात करते हैं डिसऑनर। डिसऑनर ऑफ अ चेक। डिसऑनर ऑफ ए चेक मीन्स कोई कस्टमर यदि हमें कोई चेक देता है और हम वो चेक बैंक में लगाते हैं कैश के लिए या कलेक्शन के लिए, लेकिन उस कस्टमर के अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं, तो बैंक हमें पेमेंट नहीं करता और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, तो इसकी जो एंट्री आएगी क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक और एंट्री होगी डिसऑनर चेक। तो फॉर एग्जांपल हमने राम से कोई चेक रिसीव किया है और वो डिसऑनर हो जाता है, तो डिसऑनर की आएगी बाय राम बैंक कॉलम में। ये आपको लर्न करनी है, समझनी है। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का कॉलम सेकंड, जो आज हम डबल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं उसमें सिर्फ कैश और बैंक का कॉलम है, डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, तो यहाँ ये एंट्री नहीं आएगी। तो ये थे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू डबल कॉलम कैश बुक। चलिए कोई क्वेश्चन करते हैं, उससे ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट कुछ सम इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस, इसमें से एक है अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग। कोई भी कस्टमर नहीं, प्रोप्राइटर
कोई भी प्रोप्राइटर जो बिज़नेस का ओनर है या बिज़नेस में पार्टनर है, यदि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग कहलाता है। तो ड्राइंग की एंट्री आएगी क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, यानी कि इसको लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट। और यदि वो चेक निकालता है तो कॉलम, बैंक कॉलम में आएगी। यदि वो चेक से विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए तो वो आएगी बैंक कॉलम में। और यदि डायरेक्ट कैश निकालता है तो आएगी बाय ड्राइंग अकाउंट ही आएगा, लेकिन कैश कॉलम में आएगी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट ऑफ अ चेक। इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक, कई बार ये देखने को मिलता है कि कोई कस्टमर यदि हमें चेक दे देता है और हम उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते बल्कि किसी थर्ड पर्सन को दे देते हैं। एक चेक का किसी थर्ड पर्सन को देना इंडोर्स्ड कहलाता है। इंडोर्स्ड। तो इसकी नॉर्मल जर्नल एंट्रीज में इसकी एंट्री की जाती है और कैश या बैंक में नहीं होती। रिसिप्ट और इंडोर्समेंट ऑफ चेक नाइदर कैश नॉर बैंक अकाउंट, ये ना कैश में आएगी ना बैंक अकाउंट में आएगी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? डायरेक्ट जब कोई चेक मिलता है हमें तो चेक इन हैंड टू, फॉर एग्जांपल राम से मिला है तो चेक इन हैंड टू राम। अब हमने इसको श्याम को दे दिया है तो श्याम रिसीवर है, श्याम टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। ये जर्नल एंट्री में लिखा जाएगा। अभी इसका कोई रिलेशन बैंक से नहीं है। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, बैंक यूजुअली कुछ अमाउंट चार्ज करता है जिसको हम सर्विस चार्ज बोलते हैं। तो सर्विस चार्ज बोलेंगे तो सर्विस चार्ज को दिखाने के लिए बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस बैंक कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में डबल कॉलम कैश बुक में। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट कोई कस्टमर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा देता है तो इसको भी डेबिट साइड में ऑफ कैश बुक इन बैंक कॉलम, क्योंकि बैंक में जमा कराया है। यदि कोई कस्टमर डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराता है तो कैश बुक की डेबिट साइड में दिखाएंगे क्योंकि रिसिप्ट में आएगा और बैंक कॉलम में आएगा। अब है इंटरेस्ट। एक होता है इंटरेस्ट अलाउड, एक होता है इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट अलाउड ये बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर देता है क्योंकि बाय द बैंक, बैंक देता है और हमेशा क्रेडिटेड किया जाता है। तो बैंक बैलेंस को इंक्रीज करेगा तो कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट साइड में, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक और बैंक कॉलम में दिखाएंगे इसको। और इसका बिल्कुल अपोजिट है, यदि इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक है तो ये होता है डेबिट, डेबिटेड किया जाएगा, यानी कि कैश बुक क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम में आएगी दोनों, चाहे इंटरेस्ट अलाउड हो चाहे इंटरेस्ट चार्ज हो। और इंटरेस्ट अलाउड को डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम में लिखते हैं और इंटरेस्ट चार्ज को क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कैश बुक
बैंक कॉलम में लिखते हैं, लिखा जाएगा बैंक कॉलम में ही। ये थी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट द डबल कॉलम कैश बुक। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अनसोल्ड। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अनसोल्ड। ये मैंने फॉर्मेट बनाया है डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश एंड बैंक कॉलम है, 2 कॉलम है, कैश और बैंक कॉलम। तो सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर, ये रिसिप्ट साइड है जिसको हम डेबिट साइड बोलेंगे। फिर इसमें वोचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक का कॉलम। ऐसे ही क्रेडिट साइड में डेट, पार्टिकुलर पेमेंट्स के लिए, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक, ये क्रेडिट साइड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 11th डी के गोयल बुक। तो फर्स्ट है हमारा कैश इन हैंड। ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2017 का, तो दोनों तरफ 2017 हम लिख लेते हैं। डे और मंथ है मार्च 1st। कैश इन हैंड यानी कि टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है। कैश इन हैंड हमारे पास 2000, कैश कॉलम में आएगा 2710। और कैश एट बैंक यानी कि टू बैलेंस बीडी है, यही सेम डेट को 1 मार्च को बैंक में हमारे पास है बैलेंस 27,500। सेकेंड एंट्री 3 मार्च, रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष यानी कि रिसीप्ट है March 3, रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष, तो टू सुभाष से हमने रिसीव की है 3000। अब कैश आया इससे, तो कैश में 3500 अमाउंट लिखा जाएगा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा है, तो सेल में रिसिप्ट आई टू सेल्स अकाउंट। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कैश आया है तो 10,000, बाकी सब आप अपने आप निकाल लोगे। नेक्स्ट, ये तो 4 मार्च की एंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास 7 मार्च। 7 मार्च को क्या दिया हुआ है? पेड रेंट बाय चेक। अब कोई भी एक्सपेंसेस यदि हम चेक के द्वारा पेड करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो बैंक कॉलम में आएगा क्रेडिट साइड में। तो March 7 मार्च को ये एंट्री है पेड बाय चेक। तो पेड किया है रेंट, तो बाय रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट बैंक कॉलम में हमने बैंक चेक से पेड किया है, तो अमाउंट है इसमें 800, तो यहाँ बैंक कॉलम में आएगा हमारा 800। नेक्स्ट है पेड सोहन बाय चेक। अब सोहन को चेक के द्वारा, तो सेम एंट्री आएगी, डेट है 8, तो बाय सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि बाय सोहन्स अकाउंट। कितना पेड किया उसको? 3000, तो 3000 बैंक कॉलम में आएगी हमारी। नेक्स्ट एंट्री है बोट गुड्स फॉर कैश। 10 मार्च को हमने नगद माल खरीदा है, तो बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट कितने का खरीदा है हमने? 15,000 का, तो कैश कॉलम में बाय कैश खरीदा है, तो 15,000 कैश कॉलम में आएगा। नेक्स्ट है पेड कैश फॉर स्टेशनरी। 12 को पेड किया है तो पेमेंट में, स्टेशनरी पेड की है तो बाय स्टेशनरी अकाउंट। कितना अमाउंट पेड किया है? 200 कैश कॉलम में। नेक्स्ट है ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला है फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है, तो क्या हुआ? पेमेंट, तो कैश निकाला है बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना निकाला? 8,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम लिखेंगे टू बैंक। डेट है गिवन इसमें 12 मार्च को, तो ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए निकाला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि कैश भी इसके अंदर यूज़ है वर्ड और बैंक भी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक यानी कि इसमें हम लिखेंगे
वोचर नंबर के साथ सी, कितना विड्रॉ किया है 8000, तो टू बैंक कैश कॉलम में 8000 और बाय कैश सेम रेट में 12, बाय कैश बैंक कॉलम में 8000। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुभाष एंड सेंड इट टू बैंक, सेम डेट में हमने इसको बैंक में सेंड कर दिया, तो रिसीव यानी पेमेंट में आ जाएगा 15 को। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सुरेंद्र, तो टू सुरेंद्र, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र, सुरेंद्र's अकाउंट कितने का है ये 6600, तो सुरेंद्र चेक रिसीव किया है तो बैंक कॉलम में आएगा 6600। नेक्स्ट एंट्री है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए पेड किया है तो 16 मार्च को बाय एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट कैश कॉलम में, और कैश कॉलम में अमाउंट है हमारा 750। नेक्स्ट एंट्री है इशूड चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स, नाथ ब्रदर्स को चेक दिया है तो नाथ ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 18 बाय नाथ ब्रदर्स, पेमेंट की है हमने नाथ ब्रदर्स, अमाउंट है जितने का चेक उनको दिया है 4300, बैंक कॉलम में आएगा 4300, ये नाथ ब्रदर्स का। नेक्स्ट है कैश सेल्स, कैश सेल करेंगे तो अमाउंट आएगा हमारे पास, डेट है 19, तो 19 को लिखा है टू सेल्स अकाउंट, एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कैश कॉलम में आएगा ये टू सेल्स है हमारे पास 13000 की, तो कैश कॉलम में हमने लिखा 13000। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराए हैं, अब देखो बैंक रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री आएगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सेम डेट है 19 को लिखेंगे टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री है बैंक कॉलम में, टू कैश बैंक कॉलम में 16000, और इसी 19 को ही बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा है तो बाय बैंक कैश कॉलम में 16000, कैश कॉलम में 16000 मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट आएगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो यहाँ भी सी लिखा जाएगा। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड इट टू बैंक, बैंक में भेज दिया 20 को, तो सेम एंट्री आएगी इसकी 20 को टू विनोद, विनोद से रिसीव किया है तो टू विनोद। विनोद्स अकाउंट, तो टू विनोद्स अकाउंट बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम में आएगा विनोद से हमने रिसीव किए हैं 2400। नेक्स्ट है बोट स्कूटर एंड पेड बाय द सेम चेक, अब चेक के द्वारा पेमेंट की है तो बाय किसके लिए, स्कूटर के लिए, तो डेट है हमारे पास 22, तो स्कूटर आया है, स्कूटर बोट किया है तो बाय स्कूटर एसेट्स है, पेमेंट की है चेक के द्वारा तो कॉलम आएगा बैंक, बैंक कॉलम में हम एंट्री करेंगे 18000 का स्कूटर हमने परचेज़ किया है तो 18000। नेक्स्ट है बैंक रिटर्न सुरेंद्राज चेक डिसऑनर्ड, अब चेक डिसऑनर हो गया तो वो रिटर्न हो गया, पहले हमने की थी टू सुरेंद्रज अकाउंट, अब हम कर देंगे किस डेट में हुआ 25 को, तो बाय सुरेंद्रा, सुरेंद्रज अकाउंट किस में, बैंक कॉलम में, कितना था इसका चेक 6600। जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है तो बाय यानी कि क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट है पेड सैलरी बाय चेक, 28 को सैलरी पेड की है तो बाय सैलरी, चेक के द्वारा की है
तो चेक के द्वारा की है, तो इसमें आ जाएगा बैंक कॉलम में 7200। नेक्स्ट है पेड बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। 28 को ही ट्रेड एक्सपेंसेस पेड किए हैं, तो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अमाउंट है इसका 2000। अब कैश में पेड किए हैं ये, तो 2000 कैश कॉलम में आएगा। और कैश सेल्स की है, तो अब ये डेबिट साइड में आएगा। 29 को टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट कैश सेल्स की है 9500 की, तो कैश में आ जाएगा 9500। और पेड इनटू बैंक, अब बैंक में जमा कराए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 30th को टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री है बैंक कॉलम में, तो बैंक कॉलम में हमारा अमाउंट आएगा 10,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश बैंक कॉलम में। और बाय बैंक 30 को ही बाय बैंक कैश कॉलम में 10,000। ये था हमारा 6 क्वेश्चन। अब ऐड पेमेंट साइड, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड को ऐड करते हैं। कैश कॉलम को यदि हम ऐड करते हैं, ये है हमारी टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट्स, तो इसको यदि हम ऐड करते हैं कैश कॉलम को, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, तो ये आएगा 01764। और बैंक कॉलम का जो टोटल आएगा हमारा 62500। अब करते हैं ऐसे पेमेंट साइड का, तो टोटल पेमेंट्स, कैश कॉलम की जो टोटल पेमेंट आएगी वो आएगी 43,950। और बैंक कॉलम का जो टोटल आएगा 47,900। अब कैश की डेबिट साइड ज़्यादा है और बैंक कॉलम का भी डेबिट साइड ज़्यादा है, तो 30th को बाय बैलेंस CD डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि इसका जो टोटल आएगा हमारा ये आएगा, हम 46,720 और 6,250 ये अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं। अब सेम ऐसे इस तरफ लिखा जाएगा 46,710 और बैंक कॉलम हमारा है 62,500। अब 46,710 में से 43,950 हम लेस कर देंगे, तो बैलेंस CD आएगा 46,710 में से 43,950, तो 0 11 माइनस 5 6 16, तो 16 माइनस 9 7 और ये 5 माइनस 3 2। ये बैलेंस CD आया हमारा कैश कॉलम का 2760। और ऐसे ही हम निकाल लेते हैं 62500 में से बैंक कॉलम का 47,900, 0 0 6 और 4 1 14600, ये आया बैलेंस CD। अब इसको क्लोज करने के लिए CD को BD डेबिट साइड में लेके जाएंगे। नेक्स्ट मंथ मार्च के बाद आता है अप्रैल 1 को हमने एंट्री की है टू बैलेंस BD, ब्रो डाउन कर लेते हैं। कैश कॉलम आएगा हमारे पास 2760 और बैंक कॉलम हमारे पास आएगा 14,600। तो ये है जी आपका डबल कॉलम कैश बुक करने का तरीका। तो उम्मीद है कि इससे संबंधित क्वेश्चन आप सभी कर लोगे।